बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। उर्दू हैंडराइटिंग के वीडियो क्लास में आप सबका इस्तकबाल करता हूँ। पिछले वीडियो में मैंने हर्फ बे दूसरे हरूफ के साथ शुरू में कैसे जुड़ता है ये बताया था। आज मैं हर्फ जीम को बाकी हरूफ के साथ जोड़कर बताऊंगा। साथ ही आज के वीडियो से कुछ मुश्किल अल्फाज को लिखने की तरकीब भी बताऊंगा। इस लिहाज से यह वीडियो आपके लिए बहुत अहम होने जा रहा है, लिहाजा आप इसे आखिर तक देखें। साथ ही आप लोग मेरे वीडियो को लाइक भी कर दें। आपके जहन में अगर कोई सवाल हो या कोई मशवरा हो तो कमेंट के ज़रिए मुझे बताएं। पहली मर्तबा मेरे हैंडराइटिंग क्लास को देखने वालों से मेरी गुजारिश है कि मेरे इस YouTube चैनल को सब्सक्राइब भी कर दें। मैंने 8वें-9वें क्लास के कुछ स्टूडेंट्स को देखा है कि वो छोटी छोटी सीधी लकीरें भी नहीं खींच पा रहे हैं। वैसे स्टूडेंट्स के लिए मेरा मशवरा है कि वो इस तरह की छोटी लकीरें और परी लकीरें, गोल लकीर, इन सब की आप प्रैक्टिस करें। इस तरह की लकीरें आप देखें। इस तरह के टुकड़े टुकड़े में आप हाथ को बैलेंस करके बिल्कुल सीधा सीधा खींचना सीखें। इसे आप बाएं से दाएं जानिब भी खींचें और दाएं से बाएं जानिब भी खींचें। सीधी सीधी लकीर। दूसरी खड़ी लकीरें, इस तरह की लकीरें, इसे भी आप नीचे से ऊपर भी खींचें, इसलिए कि उर्दू तहरीर में आपको नीचे से ऊपर की जानिब सीधी लकीरें खींचने की ज़रूरत बहुत ज़्यादा पड़ने वाली है। तो आप ऊपर से नीचे भी खींचें। अगर हम लाम लिखते हैं तो ऊपर से नीचे लिखते हैं, लाते हैं। अलिफ़ लिखते हैं तो ऊपर से नीचे लाते हैं। लेकिन जब अलिफ़ को किसी दूसरे हरूफ के साथ जोड़कर जब हम लिखते हैं तो नीचे से ऊपर को ले जाते हैं। तो इस तरह से आप सीधी लकीर को ऊपर से नीचे की जानिब भी खींचें और नीचे से ऊपर की जानिब भी खींचें। तो इन दोनों तरह की लकीरों की आप पूरे सफ़ा को भर भर कर प्रैक्टिस कीजिए। चाहे आप पूरी एक कॉपी क्यों नहीं खर्च कर दें, आप इस तरह की गोल लकीरों की भी आप प्रैक्टिस कीजिए। इस तरह की लकीरें, ये तो डिज़ाइन की तरह से आपको अच्छा भी लगेगा खींचना। आप इस तरह की लकीरों को खींचें। इसे दूसरे जानिब से भी, यानी बाएं से जानिब, इस तरह की भी आप खींचिए। इस तरह की लकीर को आप इसका उल्टा करके भी आप खींचिए। इसे फिर दाहिने से बाएं जानिब भी आप खींचिए। तो स्टूडेंट्स, अगर आपके पास इस तरह की परेशानी है कि कलम आपके कंट्रोल में नहीं है तो इन लकीरों की प्रैक्टिस आपको करना होगा। तो ये सब बातें बिल्कुल मजाक वाली नहीं हैं, इन्हें आप संजीदगी से लें और इस तरह, जिस तरह से मैं आपको अभी बताया हूँ, इस तरह से लकीरों को खींचने की आप मशक करें, प्रैक्टिस करें, बार बार करें। आप देखेंगे कि कुछ दिनों में कलम पर आपका पूरा कंट्रोल हो जाएगा। आप जिधर चाहें उधर आप उसे घुमा सकते हैं। आप अपने मन मर्ज़ी से गोल खींच सकते हैं, लंबा खींच सकते हैं, जैसे भी आप जिधर कलम चलाना चाहें आप चला सकेंगे। आज के वीडियो से मैं कुछ मुश्किल अल्फाज को भी लिखने की तरकीब बताऊंगा। ये नया सिलसिला होगा। तो चलिए आज की मेन टॉपिक पर हम लोग आते हैं। हर्फ जीम को किस तरह से दूसरे हरूफ से हम लोग जोड़ेंगे, और वो भी शुरू में। बीच में और आखिर में कैसे जुड़ता है यह बाद में बताया जाएगा। पहले आप शुरू में जीम किस तरह से जुड़ता है यह देखें। जब अकेला जीम लिखना सीखे थे तो इस तरह से आपको बताया गया था। ये बिल्कुल
ये बड़ी लाइन है, यानी कि कॉपी की इस लाइन को देखिए, कॉपी की लाइन को देखिए, और कॉपी की लाइन के बिल्कुल बराबरी में ये जीम का ऊपर का हिस्सा यानी इसका हेड है। लेकिन जब जीम को हम किसी दूसरे हरूफ से जोड़ते हैं तो ये कहीं पर थोड़ा कम तिरछा, कहीं पर ज़्यादा तिरछा होता है। सबसे पहले जब हम जीम को अलिफ से जोड़ते हैं तो आप देखें ये हल्का तिरछा थोड़ा सा तिरछा होगा। इसमें एक चीज़ पर आप ध्यान दीजिएगा कि ये हिस्सा जितना है आप देख लीजिए, आँख से ही नाप लेना है, स्केल से नापने की कोई ज़रूरत नहीं है। लगभग उतना ही यहाँ पर स्पेस होगा। हम लोग प्रैक्टिस जब भी करेंगे, मश्क करेंगे, तो इन बातों को ध्यान में रखते हुए मश्क करेंगे। बाद में जब आप पूरी तरह मश्क कंप्लीट कर लेंगे, जब तेज़ी के साथ उर्दू लिखना शुरू करेंगे, तब ये कमी बेशी थोड़ी सी घट बढ़ सकती है। लेकिन जब आप प्रैक्टिस करें तो इस बात का ख्याल रखें कि हम ये नीचे जो लकीर है जीम का, इससे जितना इधर खींचे हैं, इस लकीर से उतना ही इधर से ये अलिफ ऊपर जाएगा। देखिए ये हल्का तिरछा रहेगा, ज़्यादा तिरछा नहीं रहेगा। ज़्यादा तिरछा भी जीम होता है, वो भी अभी मैं आपको बताऊंगा, बस थोड़ा सा सब्र कीजिए। तो जीम अलिफ को आप देख लिए। इसमें एक चीज़ और आपको बता देता हूँ कि ये जो हम लोग खींचते हैं, ये इस तरह, इसको आप बहुत ध्यान से देखिएगा। और दूसरी बात कि यहाँ पर लाने के बाद थोड़ी सी इसमें यहाँ पर ऊपर उठाते हुए और इसको नीचे लाया जाता है। ये देखिए, आप इसको गौर से देखिएगा, बड़ा करके भी दिखा दे रहा हूँ। देखिए इसकी बनावट कुछ ऐसे है। तो आप लोगों ने देख लिया, यहाँ पर थोड़ा सा निकला रहता है, बहुत छोटा छोटा जब हम लिखेंगे तो बहुत ज़्यादा ये निकला नहीं रहेगा, बहुत हल्का सा। और यह सिरा जो है बिल्कुल थोड़ा सा तिरछा होगा, इसको बहुत ज़्यादा तिरछा नहीं करेंगे। अब देखिए जीम बे के साथ कैसे इसको हम लोग पूरा तिरछा करेंगे। आप अगर ज़ाविया जानते हैं मैथ में, तो इस तरह का ज़ाविया होता है, ये 90 डिग्री होता है, और इसका हाफ लगभग ये 45 डिग्री का होता है। तो इधर से भी ये भी आपको 45 डिग्री होगा, इधर भी इस तरफ से ये 45 डिग्री होगा, और इस तरफ से ये 135 डिग्री होगा। तो इसी ज़ाविया पर जब जीम को बे के साथ जब जोड़ेंगे तो इसी ज़ाविया पर ये रहेगा ऐसे। आप देखिए, ये देखिए, इसको देखिए आप ध्यान से, यहाँ देखिए, ये नीचे ला करके हल्का सा गोलाई लेकर के ये इस तरह से होता है। और अब इसमें हम लोग बे जो मुफरद बे ये जोड़ देंगे। चलिए, ये बड़े शक्ल में है, अब छोटा छोटा देख लीजिए आप। ये चीज़ ध्यान में रखिएगा कि ये सब पूरा एक लाइन में रहे, एक लेवल में रहे, ठीक है। जीम को जीम के साथ जब हम जोड़ेंगे तो देखें, जैसे अकेला जीम का हम हेड ये बनाते हैं, वैसा ही जीम और जीम को भी हम इसी तरह से ऐसे ही खींचे थे। अब इतना ही खींच करके छोड़ देंगे, इसके लेवल में ला करके इसको छोड़ेंगे, ये सिरा इस सिरा के लेवल में ला करके इसको छोड़ेंगे, और यहाँ से फिर एक जीम का हेड बनाएंगे। ये इधर और इधर, इस तरफ और इस तरफ दोनों ये उसी लेवल में रहेगा। अब यहाँ से हम जीम का दामन खींच देंगे। आप इसको देखिए, फिर से और बड़ा करके दिखा दे रहे हैं। ये देखिए,
ठीक है। जीम और जीम को इसमें ये तिरछा उर्छा नहीं करना है इसको। ये जैसे जीम का पहले अकेला जीम का जैसे प्रैक्टिस किए हैं अकेला जीम का, बस वैसा ही जीम का ये हेड भी बनेगा। यानी यहाँ तक का हिस्सा यही इधर ऊपर जुड़ेगा और फिर यहाँ से नीचे हम लोग इसका दामन बनाते हैं। जीम दाल लिखने के लिए जीम अलिफ जो लिखना बताए हैं, जीम अलिफ, बस उसी में यहाँ से लगभग इस जगह से इसके लेवल से ये लेवल है, थोड़ा सा ऊपर से भी हो जाए तो कोई दिक्कत नहीं है। और रे जोड़ देंगे, रे, तो ये जीम दाल हो जाएगा। इसे आप अलग देखिए। रे हम लोग लिखते हैं इस तरह से यही जीम में जोड़ देना है। ये चीज़ ध्यान में रहे कि ये दाल का निचला सिरा अगर इसके बराबर में हो जाए तो ज़्यादा बेहतर होगा। आप इस चीज़ को ध्यान में रखिएगा। ये देखिए, बाद में तेज़ लिखते हुए तो ये ऊपर नीचे हो जाता है, लेकिन हम कोशिश करेंगे कि ये गोलाई और ये दाल दोनों एक ही लेवल में रहे। जीम के साथ जब रे को हम लोग जोड़ेंगे तो देखिए ये कैसे होगा। ये यहाँ से नीचे ही की जानिब जाएगा, थोड़ा सा अगर बाएं जा रहा है, लेकिन ऊपर की जानिब बिल्कुल नहीं इसको लेके जाना है। ऊपर जैसे ही ये उठेगा वैसे ही ये रे नहीं हो करके दाल हो जाएगा। जल्दी जल्दी में जब लिखेंगे तो हम लोग ऐसे लिखेंगे, और नहीं तो ये इसकी असल बनावट यही होती है। जीम रे की ये बनावट होती है। जीम को सीन के साथ देखिए, इससे कम और इससे ज़्यादा तिरछा, इससे कुछ ज़्यादा तिरछा और इससे कुछ कम तिरछा, यह सीन के साथ जब रहेगा। यानी आप जब जीम को क्या ये सिरा जब तिरछा कर रहे हैं तो उसमें भी कई लेवल हैं, कम तिरछा, उससे ज़्यादा तिरछा, उससे ज़्यादा तिरछा। जैसे बे के साथ साद को जोड़ना सिखाए हैं, उसी तरह ये साद है, इसी को हम लोग लाएंगे यहाँ जोड़ देगा। जैसे बे यहाँ जुड़ा था उसी तरह से जीम भी यहाँ जुड़ेगा। जीम बे वाला हिस्सा यहाँ जुड़ जाएगा। और जैसा जीम साद के साथ जुड़ता है वैसा ही जीम तो के साथ भी जुड़ता है। तो जीम साद की अगर आप प्रैक्टिस कर लेंगे तो जीम तो की भी प्रैक्टिस हो जाएगी। यहाँ पर ऊपर नुक्ता दे दीजिए तो एक मानीदार हर लफ्ज़ हो जाएगा। ख़त ऐन के साथ, जैसे बे को ऐन के साथ जोड़ना बताए थे, बस वैसे ही थोड़ा सा का फ़र्क है। यहाँ से ऊपर की जानिब उठाएंगे हम लोग। देखिए अगर कोना भी निकल जाता है तो तब भी कोई बात नहीं है, लेकिन कोशिश करेंगे कि इसको गोलाई लेते हुए ऊपर ले जाएं। ये देखिए कि इसका और इसका लेवल एक ही होगा। जीम ऐन, जीम के साथ फे, देखिए यहाँ फे का ये बीच वाला हिस्सा खुला हुआ ही रहेगा, ये भरा हुआ बिल्कुल नहीं रखेंगे आप। जीम के साथ काफ को जोड़ना, इसमें जीम अलिफ वाला ही झुकाव रखेंगे, कम झुकाव रखेंगे।
आप देखिए छोटा छोटा जब आप लिखेंगे जीम के साथ जैसे बे के साथ काफ बताए थे कि ये अलिफ होता है और इसमें यहाँ से हम बे जोड़ देते हैं और एक ये मरकज़ डाल देते हैं, तो ये जीम काफ हो गया। जीम के साथ लाम, लाम का जो ये अलिफ है ये लगभग यहाँ तक आता है, इसके बीचों बीच जीम को जोड़ा जाता है। जीम के साथ मीम, जैसे बे के साथ मीम जोड़े हैं वैसे ही, बहुत ज़्यादा फ़र्क नहीं होगा। बे वाली प्रैक्टिस कर लेते हैं तो उससे जीम की प्रैक्टिस करने में बहुत आसानी होगी। जीम की प्रैक्टिस कर लेते हैं तो फिर और दूसरे हरूफ की प्रैक्टिस करने में आसानी होगी। सभी एक दूसरे से जुड़े होते हैं। जीम के साथ नू, असल हरूफ तो नू ही है, जो दायरा के लिए मैं शुरू से बता रहा हूँ। इसकी आप लोग प्रैक्टिस भी खूब किए होंगे। जीम के साथ वाव, जैसे जीम के साथ काफ यहाँ बताए, ये बस यही सिरा यहाँ से बनाना है और यहाँ से रे जोड़ देना है। जीम वाव, जीम के साथ हे, जैसे बे के साथ हे, ये इतना वही बे हे है, इसमें ये सिर्फ जोड़ दिया गया है। जीम के साथ ये, आप देखिए लगभग जीम अलिफ वाला ही, बहुत हल्का तिरछा रखेंगे, बल्कि सीधा ही रखेंगे तो ज़्यादा अच्छा होगा। देख लीजिए ये बहुत कम तिरछा है, बल्कि आप सीधा रखिए, उसी से आपका काम हो जाएगा, ये खूबसूरत बन जाएगा। ये की प्रैक्टिस आप कर चुके होंगे। इसी तरह उतना ही तिरछा रख करके हम लोग इस तरह का भी ये लिखेंगे। तो जीम के साथ हम लोग देखें कि किस तरह से दीगर हरूफ जब जीम शुरू में होता है तो कैसे जुड़ता है। आइए हम लोग कुछ अल्फाज लिखना सीखें। आज का हमारा पहला लफ्ज़ है पैहम। देखिए जैसे हम बे है लिखना सीखे, बे है ये आप लिखना सीख चुके हैं, तो ये बे है बनाना है। जब एक चीज़ का मश्क आप कर लेंगे तो वो दूसरे तीसरे में बहुत काम आएगा। अब इसको थोड़ा सा, इस सिरा को हम लोग और ज़्यादा खींचेंगे। अब यहाँ से देखिए कि यहाँ से यहाँ तक की इसकी जो दूरी हुई, इससे आधी दूरी में एक इस तरह का हम बनावट जोड़ देंगे। इस तरह की गोलाई, इस तरह की गोलाई जैसे साद वगैरह में हम लोग देते हैं, तो में देते हैं। तो ये उल्टा दंदाना, उल्टा दांत, ये हम जोड़ के इसको भी थोड़ा सा खींच करके और इसमें मीम जोड़ देते हैं, नुक्ता दे देते हैं। पैहम माना तो आप जानते ही होंगे, डिक्शनरी में भी आप देख सकते हैं, लेकिन लिखने की तरकीब आपको इंटरनेट पर बहुत कम देखने को मिलेगा। पैहम मतलब मुसलसल, मुतवातिर। दूसरा लफ्ज़ है, देखिए आप, तलात। तो के साथ हम अलिफ जोड़ेंगे। देखिए यहाँ से ही ये बड़ा गोलाई शुरू हुआ, इसको प्याला कहते हैं, ये बड़ा प्याला है। अब इसी में से हम यहाँ से इसे खींच करके थोड़ा सा ऊपर ला करके आयन बनाते हैं।
और यहाँ तक ला के इसको छोड़ देते हैं और यहाँ से बे ते जो भी आप सीखे हैं बस उसी को जोड़ देना है। ये ध्यान में रहे कि ये कुछ ऊपर है, ये उसके कुछ नीचे आया और ये उसके कुछ नीचे आया, मतलब कि ये हल्का सा तिरछा लेते हुए ये एक लाइन में रहेगा, यानी आपके इस कॉपी की लाइन से इस तरह से तिरछा में ये सब हरूफ होंगे। फिर से आप देख लीजिए। आज का हमारा अगला लफ्ज़ है निकहत। इस काफ को आप कभी कभी ऐसे भी देखते होंगे लिखा हुआ। ये भी स्टाइल है, ये भी सही स्टाइल है। आप ऐसे भी अगर प्रैक्टिस कर लें तो ऐसे भी लिख सकते हैं, और नहीं तो ये काफ को बिल्कुल खड़ा करके भी आप लिख सकते हैं। और ये सिरा ऐसा ही है जो यहाँ पर बीच में है, ऐसा ही ये बनाया गया है। और इसमें जैसे यहाँ ते जोड़ा गया, यहाँ ते जोड़ा गया, तो इन सब अल्फाज की आप प्रैक्टिस कीजिए। एक लफ्ज़ और देखिए, पेशकश। अब इसमें देखिए, सबसे पहले शुरुआत, ये जैसे बेदाल लिखते हैं वैसे इस सिरे से ये सिरा थोड़ा सा ऊपर रहेगा। आप ध्यान दीजिए, इस सिरे से यह सिरा थोड़ा सा ऊपर रहेगा। अब इसमें हम लोग छोटा सा ये जोड़ेंगे तो ये पे हो गया, ये हो गया। ये देखिए, ये सबसे ऊंचाई पर रहेगा ये सिरा, और उसके बाद सीन का हम 3 दंदाना बनाएंगे और काफ के लिए ऊपर उठा देंगे। ये आखिरी को थोड़ा सा बड़ा करेंगे, इसको लगभग एक ही साइज़ का रखना है, और इसको थोड़ा सा बड़ा करते हुए ऊपर काफ के लिए, और फिर ये दंदाना सीन का आप देखिए। इस चीज़ को आप ध्यान में रखिएगा कि यहाँ पर ये कैसे बना है। एक लफ्ज़ और ले लीजिए, हनूज़। हनूज़ अब तक। आप यहाँ देखिए, ये है, ये बहुत छोटा सा होता है ऐसे, और इसको ऐसे ला करके इसको ऊपर उठा देना है। इसके लेवल से भी ये ऊपर रहेगा, जैसे ये ऊपर उठाए, ये ऊपर उठाए, इसी तरह ये ऊपर उठेगा। और इसमें से बे वाव जो आपको लिखना बताया है, बे वाव, यही बे वाव यहाँ बना देना है, ये लगा देना है। ये नू का नुक्ता यहाँ रहेगा और जे यहाँ रहेगा। इसकी आप प्रैक्टिस कर लेंगे तो ये 5 लफ्ज़ है, 1 2 3 4 और ये 5। इन 5 लफ्ज़ का आप प्रैक्टिस कीजिए। हम लोग अगले वीडियो में हर्फ सीन के साथ दूसरे हरूफ का किस तरह से जुड़ाव होता है यह सीखेंगे, और कुछ नए अल्फाज की तरकीब लिखने का तरीका भी सीखेंगे। तब तक के लिए आप लोग खूब प्रैक्टिस कीजिए, खूब पढ़िए, और अपना और अपने आसपास के लोगों का ख्याल रखिए। मिलते हैं हम लोग अगले वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।